नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो आज है जीएस का टेस्ट नंबर 10, 10वां पार्ट है जीएस का और 17 मई 2025 की डेट है। चलिए शुरुआत कर देते हैं टेस्ट की। और ये टेस्ट क्यों कराया जा रहा है इसके बारे में एक बार मैं बात कर लूँ। ये टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है समीक्षा अधिकारी जो 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ामिनेशन है, इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि अक्टूबर में एग्ज़ामिनेशन प्रस्तावित है, और अगले 6 महीने में जो भी एग्ज़ामिनेशन है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट रिलेटेड जीएस है इसमें और पीवाईक्यू है। ठीक है, सिर्फ 2 ही स्रोत इसके होते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की जो संख्या है वो आपका 64 है, 64 है। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 7 है, 7 है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो थारू है, और थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है उत्तर प्रदेश की, तो थारू है। और थारू कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू ही मनाती है। देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया। थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाती है? तो शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ये क्वेश्चन क्यों रखा गया इसके बारे में बात कर लेता हूँ। भी कुंभ के टाइम पे 76वां जिला बनाया गया था। ठीक है, पूरी तरह से नहीं बनाया गया था लेकिन कुछ समय के लिए बनाया गया था। तो 76वां जिला कौन सा था? कुंभ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 ही ज़िले हैं। अस्थायी तौर पर 76वां जिला बनाया गया था। उसका नाम क्या रखा गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो 76वां जिला बनाया गया था अस्थायी तौर पर उसका नाम क्या रखा गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18वां मंडल जो है वो आपका अलीगढ़ है। सबसे बड़ा मंडल कानपुर है और लखनऊ तथा सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। तो सबसे बड़ा मंडल कानपुर और लखनऊ है और तथा सबसे छोटा मंडल जो है वो सहारनपुर है। तो 18 मंडल है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर और लखनऊ, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा मंडल है वो आपका सहारनपुर है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है 1947 में घोषित की गई। अब राजकीय भाषा के बारे में बात आई है तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है और ये 1989 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलास है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी इसमें से कौन सा है? अशोक जो है वो राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रॉन्च होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है वो आपका अशोक होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष है। एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, 8 राज्य है और 1 संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अच्छा बताइएगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ठीक है, मुख्यमंत्री तो सभी लोगों को पता है, मोहन यादव जी हैं, लेकिन राज्यपाल कौन है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है। सेकेंड ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो सबसे कम किस राज्य से लगती है? ये लगती है हिमाचल प्रदेश से। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी।
और सबसे छोटा जिला अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। अगला क्वेश्चन में है भी ये, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 1/10। विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। तो समाप्त किया जा सकता है, पहला ही लिखा है, सेकंड ऑप्शन लिखा है, समाप्त किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम संख्या बताता है, तो आर्टिकल जो 170 है उसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा मैक्सिमम संख्या जो है वो 500 हो सकती है। तो कौन सा आर्टिकल है, 170। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपका 25 वर्ष होती है। राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता है, तो राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन है भारत का निर्वाचन आयोग करता है। देखिए डेली जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, जीएस के। तो उन 35 क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना होता है और संडे को उसका रिवीजन कर लिया करें। डेली आपको जो 35 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं उसका संडे को रिवीजन कर लिया करें, तो जिससे कि आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं वो रिकॉल हो जाएंगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। और जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे पेड क्लासेस का ही पार्ट है। पेड क्लासेस में जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है वही आप लोगों को दे दिया जाता है। बस पेड क्लासेस, और इसमें डिफरेंस ये है कि पेड क्लास में आपको पीडीएफ भी टेस्ट की प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आपके पास उतना फाइनेंशियल चीज़ें नहीं हैं तो आप उसको सिर्फ इतना कर सकते हैं कि नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास दिक्कतें हैं, आप क्लास नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं उस चीज़ का। जो भी चीज़ें क्लास में कराई जाएंगी वो सारी की सारी मैं यूट्यूब और फेसबुक पे भी कराऊंगा। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से दे दिया गया, करंट दे दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको समीक्षा अधिकारी का बैच लेना है तो समीक्षा अधिकारी का बैच लेने के लिए आज जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 7080540001 या 6390540001, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं RO लिखकर। और बैच की जो टोटल फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है, सिर्फ 2000 रुपये है। और 27 जुलाई 2025 तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। नेक्सस जीएस जो है 2015 से चल रही है, 2015 से चल रही है। देखिए इस तरह से पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है क्लास में। जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद इस टेस्ट को प्रोवाइड कर दिया जाता है आंसर्स के साथ, सारे आंसर्स इसमें दिए रहते हैं। चलिए, राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता है, तो राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन है भारत का निर्वाचन आयोग करता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अंतिम निर्णय किसके पास होता है, तो राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता होता है, मतलब राज्यपाल जी। विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल क्या करते हैं, विधानसभा वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करते हैं। और जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करते हैं। तो विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल क्या करते हैं, रूढ़िगत संबोधन करते हैं। विधानमंडल में कोरम की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है, तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां भाग, जो हिस्सा अधिक हो वही होता है। तो कुल सदस्य का 10वां हिस्सा या 10, तो 31 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है, तो राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है, राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। आकस्मिकता निधि की स्थापना कौन करता है,
आकस्मिकता निधि जो है, राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल जो है उत्तरदायी होता है। राज्य विधानमंडल उत्तरदायी है। धन विधेयक राज्य में कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक राज्य में कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि धन विधेयक जो है राज्य में कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया है, विधानसभा में 3 माह से अधिक पड़ा नहीं रह सकता है। तो धन विधेयक राज्य में कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत इस तरह का क्वेश्चन है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो विधानसभा इसका सही उत्तर होगा। इसमें आपका विधान परिषद इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो ये रहे आपके 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। डेली ये टेस्ट पेपर हो रहा है और इस टेस्ट पेपर का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और कम समय में बेनिफिट हो। ऑलमोस्ट 11 से 12 मिनट का ये टेस्ट पेपर मैं डेली आपका कंप्लीट कराता हूँ और इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। अगर 12 मिनट में टू द पॉइंट आपके 35 क्वेश्चन हो रहे हैं और वो 35 क्वेश्चन जो बेस हैं, जो बेसिक्स हैं, जो बोल सकते हैं करंट रिलेटेड हैं, और वो अगर डेली आप नोट डाउन करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।